एको जीवो यदा लग्ने सर्वे योगास्तदा शुभाः दीर्घजीवी महाप्राज्यो जातको नायको भवेत्। एको जीवो यदा लग्ने, अकेला बृहस्पति लग्न में बैठा हो और कुंडली में कोई अशुभ न योग हो। अनेक योगों का आप पढ़ रहे हैं, इनमें से बहुत सारे अशुभ योग है, कुछ शुभ योग है। सर्वे योगा तदा शुभा, सभी योग शुभ हो और बृहस्पति लग्न में हो तो वह व्यक्ति जो जन्मा हुआ है जातक दीर्घजीवी महाप्राज्ञो नायको भवे। तीन चीज होगा, एक तो दीर्घजीवी होगा, महान बुद्धिमान होगा और नायक होगा, माने नेता होगा, राजा बनेगा। धने शुक्रो वथ भौमश्च मीने जीवस्तुले बुधः नीचस्थौ शनिचन्द्रौ च राजयोगस्तदा ध्रुवम्। धने शुक्रो अथ भौमश्च, धन भाव माने दूसरे भाव में शुक्र और मंगल दो बैठे हुए हैं। मीन भाव में बृहस्पति, मीन माने 12वां भाव, मीन राशि, और तुला माने सप्तम भाव में बुध बैठा हुआ है और अपने अपने नीच राशि में बैठे हुए हैं शनि और चंद्र। तब तथा निश्चित रूपेण ध्रुवम राजयोग स्यात्, राजयोग होगा ही, इसमें संशय नहीं है। अस्मिन् योगे च यो जातः स राजा धनवर्जितः दाता भोक्ता च विख्यातो मान्यो मंडल नायकः। उक्त जो पूर्व वाला योग है जैसा बताया था राजयोग है, शनि और चंद्र नीचस्थ होने के नाते अस्मिन योग है, उसी योग के बारे में कह रहे हैं, अलग योग नहीं है ये। जो उत्पन्न है बालक वह राजा तो जरूर होगा लेकिन दरिद्र राजा होगा, धनवर्जित हो, धन से रहित रहेगा। क्या किसी सब बेचते जाएगा और क्या करे, देश को ही बेच देगा। धनवर्जिता, दाता भोक्ता च विख्यात हो, दाता होता है दान दान देने वाला, सुख भोग करने वाला और विख्यात भी होता है। मान्यो मंडल नायक हो, मान्य में सम्मानित रहेगा और अपने क्षेत्र विशेष का वह नेता बनेगा। मीने शुक्रो बुधश्चान्ते धने राहुस्तनौ रवि सहजे च भवेत् भौमो राजयोगो विधीयते। मीन में शुक्र हो, बुधश्चान्ते द्वादश भाव में बुध हो, धने च राहु द्वितीय भाव में राहु बैठा हो, तनौ रवि लग्न में सूर्य बैठा है, तथा सहजेत च भवेत् भौमो, सहज माने तृतीय भाव में मंगल बैठा हो तो वहां भी राजयोग विधीयते, ऐसे ग्रह योग को राजयोग नाम से कहा जाता है। सहजे च यदा जीवो लाभस्थाने च चंद्रमाः स राजा ग्रह मध्यस्थो विख्यात कुलदीपकः। सहज भाव माने तीसरे भाव में जब बृहस्पति हो, लाभ स्थान में चंद्रमा बैठा हो, निश्चित रूप से राजा ग्रह मध्यस्थ हो, वह अपने गृह में रहते हुए राजा के समान रहता है तथा अपने कुल को दीप्त करने वाला, इस कुल का नाम रोशन करने वाला होगा, दुनिया में उसकी प्रसिद्धि भी होगी, विख्यात होगा। वो सब अनुष्टुप छंद में चल रहा है। शुभ ग्रह शुभ क्षेत्रे भवन्ति यदि केन्द्रगाः तदा शुभानि कर्माणि स करोति ही जातकः। शुभ ग्रह शुभ स्थानों में, माने अपने नीच आदि राशियों में नहीं है, शुभ ग्रह अपने शुभ स्थान में शुभ राशियों में ही है, नीच आदि राशियों में नहीं है। तथा और कहाँ रहनी चाहिए वो शुभ राशि में रहते शुभ ग्रह? केंद्रगाः, यदि भवन्ति केंद्रगाः, केंद्र में हो। 1 4 7 10 में ही सभी शुभ ग्रह उन 1 4 7 10 में सब शुभ राशियों में हो। तदा शुभानि कर्माणि स करोति जातक, स जातक वह जातक जो है
अनंत शुभ कर्मों को करने लग जाएगा। खूब शुभ कर्म करता है, बहुत सारे शुभ कर्म करने वाला। शुभानि कर्माणि बहुवचन। उच्च स्थान गता सौम्या केंद्र स्थाने भवन्ति चेत ध्रुवं राज्यं भवेत् तस्य यदि नीच सुतो भवेत्। यदि नीच कुल में भी क्यों नहीं पैदा हो, नीच सुता, सुता माने जन्म लिया हुआ, नीच कुल में भले जन्म लिया हो तो भी वह उच्च स्थानगता सौम्या, यदि उसके ग्रह सौम्या शुभ ग्रह उच्च राशि में बैठा हो, एवं वही उच्च राशि भी कहाँ है, केंद्र स्थाने भवन्ति चेत, केंद्र में वह हो तो 1 4 7 10 में उच्च राशियां हो और वहां पर सभी शुभ ग्रह बैठे हों तो निश्चित रूपेण तस्य भवेत ध्रुवं राज्यम, उस व्यक्ति के अवश्य ही वह राजा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वक्षेत्रस्थो यदा जीवो बुधा सौरिश्च चेत भवेत तस्य जातस्य दीर्घायु संपत्तिश्च पदे पदे। स्वक्षेत्रस्थो यदा जीवो, यदि बृहस्पति स्वक्षेत्र में बैठा हुआ है, और स्वक्षेत्र कौन कौन बैठे हैं, बुध भी स्वक्षेत्र बैठा हुआ है, सौर्य में शनि भी स्वक्षेत्र बैठा हुआ है, गुरु बुध शुक्र और शनि। जीवो बुधा सौर्य चित भवेत, जीवो बुध सौरिश्च, ये शुक्र कहां से लिख दिया हिंदी वाले ने, गलत लिख दिया, श्लोक में तो है नहीं। जीव मने बृहस्पति, बुध सौर्य मने शनि हो गया, ये तीन यदि अपने स्वक्षेत्रस्थ हो तो हिंदी वाले जो शुक्र लिखा उसको काट देना। अपनी अपनी राशियों में स्थित हो तो तस्य जातस्य, ऐसे में पैदा हुआ उस व्यक्ति का वह आयु वह दीर्घ आयु होगा। संपत्ति पदे पदे, पग पग पर भी वह धन लाभ को पाने वाला होगा, भटकना नहीं पड़ेगा, जहां जाए वहीं उसके सामने पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पग पग पर धन कमाता है। मीने बृहस्पति शुक्रस चंद्रमाश्च यदा भवेत तस्य जातस्य राज्यं स्यात् पत्नी च बहुपुत्रिणी। यदि मीन राशि में बृहस्पति है, शुक्र और चंद्रमा ये भी वहीं बैठे हो तो वह जातक राजा होता है। तस्य जातस्य राज्यम स्यात्, उसका अपना राज्य होगा, माने वह राजा होगा, और उसकी पत्नी अनेक पुत्रों को देने वाली होगी। पत्नी च बहुपुत्रिणी, पुत्रों को जन्म देने वाली होगी उसकी पत्नी। ये पुराणों में से कई कहानियां, राजा लोग बेचारे राजा हो तो गए लेकिन पुत्र होते ही नहीं। एक शादी किया नहीं हुआ, दूसरी की नहीं हुआ, तीसरी की तब भी नहीं हुआ। दशरथ का ही तो हाल है, तब पुत्र त्याग करना पड़ा, तब जाके बच्चे हुए। लेकिन ये ऐसा राजा नहीं होगा, एक ही पत्नी और डजन भर बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। पंचमस्तो यदा जीवो दशमस्थश्च चंद्रमा स राज्यवान महाबुद्धिस तपस्वी च जितेंद्रिय। पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है, दशम भाव में चंद्रमा। निश्चित रूप में ऐसे योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अवश्य ही राज्युक्त होगा, माने राजा बनेगा, महान होगा, बुद्धिमान होगा, तपस्वी होगा और अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाला होगा, माने योगी बनेगा। सिंहे जीवस्तुला कीटो चापेशु मकरे पिच ग्रहा यदा तदा जातो देश भोगी भवेन्नर। सिंह राशि में बृहस्पति है तथा अन्य सभी ग्रह तुला, कर्क, धनु और मकर राशि में स्थित हो तो तुला कीट, कीट मने कर्क, चाप मने धनुर और मकरे पिच। ग्रह यदा, सिंह में बृहस्पति और अन्य ग्रह इन 4 राशि में होनी चाहिए, तुला, कर्क, चाप मने धनुर और मकर में। ऐसी स्थिति में तदा जातो, जो स्थिति में ग्रह स्थिति में पैदा हुआ व्यक्ति होगा वह देश भोगी भवे नर, स नर व नर व मनुष्य उच्च देश भोगी बने, देश का भोग करने वाला, अर्थात देश का या तो उच्च अधिकारी बनेगा या राजा ही बन जाएगा।
तुला कोदंडमीनस्थ लग्न संस्थोपिचेच्छनि करोति भूपतेर्जन्म महापुण्यानुभावतः। यदि शनि तुला राशि में है, कोदंड माने धनु राशि और मीन राशि में स्थित है, या लग्नस्थोपिवा अथवा लग्न भाव में बैठा हो शनि, इन चार जगहों में कहीं भी शनि बैठेगा तो निश्चित रूप में उस व्यक्ति को उस योग में जन्मा हुआ व्यक्ति महान बनेगा। भूपतेर जन्म, वो भूपति बनेगा, मैंने बहुत जमीन जायदाद का मालिक बनेगा, जमींदार बन जाएगा वो। और महापुण्यानुभावत, महान पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही भूपति का अर्थ भी है सीधा राजा, रूढ़ हो जाता है भूपति, या भू मने स्वामी, मने जमीन, जमीनों का वो पति स्वामी बनेगा। अतः सीधा भूपति रूढ़ अर्थ लोगे तो राजा बनेगा, योगी का अर्थ में जमींदार बनेगा, दोनों अर्थ लिया जा सकता है। विद्यास्थाने यदा सौम्य कर्मस्थाने च चंद्रमा धर्मस्थाने यदा सौम्य राजयोगस्तदा भवेत्। विद्यास्थान मैंने पंचम भाव में, विद्यास्थान कहते हैं पंचम भाव को, उसे कौन बैठा है? सौम्य मैंने बुध बैठा हुआ है। कर्मस्थान में दशम भाव में चंद्रमा बैठा हो, और धर्मस्थान नवम भाव में भी यदा सौम्या कोई शुभ ग्रह स्थित हो तो क्या होगा? राजयोगस्तदा भवेत्। तब वहां जन्मा हुआ लड़के के लिए, लड़की के लिए राजयोग कहा जाएगा। मकरे च घटे मीने वृषे मिथुन मेषयोः ग्रहस्तदा च विख्यातो राजा भवति मानवः। मकर राशि, घटे, कुंभ राशि, मीन और वृषभ, मिथुन, मेष, इन्हीं राशियों में सभी ग्रह बैठे हो तो बच्चे के जन्म के समय में यदि ग्रह सारे के सारे मकर, कुंभ, मीन, बुध, मिथुन और मेष इन राशियों में हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूपेण विख्यातो राजा भवति मानव, वह मनुष्य निश्चित रूपेण महान विख्यात प्रसिद्ध राजा हो जाएगा। बुध भार्ग जीवार की युक्तो राउश्चतुष्टये कुरुते कमलारोग्य पुत्र मानादिकं फलम। यदि बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि से युक्त राहु केंद्र स्थान में हो तो वह क्या क्या देगा फल? कुरुते फलम, सबसे पहला फल देगा वो कमला, धन देगा, आरोग्य देगा, पुत्र देगा और मान सम्मान आदिकम, मानादिकम, मान सम्मान आदि विशिष्ट भोगों को देने वाला बनेगा राहु। चतुर्थ भवने शुक्र गुरुचंद्र धरासुता रवि सौरी युता संति राजा भवति निश्चितम। चतुर्थ भवने शुक्र, चौथे घर में शुक्र बैठा हो, साथ साथ कौन है वहां? गुरु है, चंद्र है और चंद्र धरासुता माने मंगल है, रवि सूर्य और सौरी माने शनि युता। एक साथ सारे ग्रह बैठ गए, बताओ पूरे 6 ग्रह बैठ गए हैं। एक साथ स्थित हो तो जातक निश्चित रूप से राजा हो जाएगा, राजा भवति निश्चितम। अष्टमे च व्यये क्रूरो मध्ये च क्रूर सौम्यकौ राजयोगास्त्रयो जाता महाभूपो भविष्यति। व्यय का अर्थ होता है 12। अष्टमे च व्यये क्रूरो, 8वें और 12वें घर में क्रूर ग्रह हो, और इसके बीच में 8 और 10 के बीच में, तो दोनों के मध्य च क्रूर सौम्य को, नवम से एकादश मैंने 9वां, 10वां, 11वां, इन 3 घर में ही शेष जो क्रूर ग्रह हैं और अन्य जो शुभ ग्रह हैं ये सब के सब वहां बैठे हो तो तीनों स्थितियों में राजयोगास्त्रयो जाता, तीनों त्रयो राजयोगा जाता, मैंने अष्टम भाव में और व्यय भाव में
मध्य में, 3 लिया ना, अष्टम भाव में क्रूर ग्रह हो तो राजयोग है, व्यय भाव में क्रूर ग्रह हो तो राजयोग है, या इसके मध्य में माने 9, 10, 11वें भावों में क्रूर एवं सौम्य ग्रह बैठे हो तो भी राजयोग समझना चाहिए। ऐसे योग में पैदा हुआ व्यक्ति, उत्पन्न जो व्यक्ति है वह महाभूप भविष्यति, महान राजा हो जाता है। ये 3 अलग अलग योग मान रहे हैं, राजयोगास्त्रयो जाता कह दिया। यहां मध्य का अर्थ, शब्द का अर्थ कुछ विद्वानों ने दशम भाव लिया है, केवल 8 और 12 का बीच मध्य का मतलब केवल 10वां लिया, 9, 10, 11 तीनों नहीं, 9, 10, 11 तीनों मध्य अर्थ नहीं लिया, इधर उधर का बीचों बीच, बीचे बीच का मतलब हो गया 10वां। ऐसा भी कुछ लोगों ने अर्थ लिया है। लग्ने सौरिस तथा चंद्रस त्रिकोणे जीव भास्करो कर्मस्थाने भवेद भौमो राजयोगो अभिधीयते। लग्ने सौरी, लग्न में शनि बैठा हो तथा 7 में चंद्रमा भी है, एवं त्रिकोण में जीव भास्करो बृहस्पति और सूर्य बैठे हुए हैं। कर्मस्थाने भवेद भौमो, और कर्म के स्थान दशम भाव में जो है मंगल बैठा है तो भी राजयोग समझना चाहिए, राजयोग विधीयते। नवमे च यदा सूर्य स्वगृहस्थो भवेत् तदा तस्य जीवति नो भ्राता स्याद्ये कोऽपि नृपैः समः इति। स्याद्ये कोऽपि, एकार मात्र लिखो उसमें। जिसके जन्म समय में नवम भाव में और अपने घर में अर्थ सिंह राशि, अपना घर उसका सिंह होता है, उसमें सूर्य बैठा है, नवम भाव में हो और स्वगृह में स्थित हो अर्थात सिंह राशि स्थित हो, ऐसा जो सूर्य होगा तथा तस्य जीवति नो भ्राता, उसका भाई जीवित नहीं रहता। यदि कोई जीवित रह जाए, शायद एकोपी, यदि एकाध जीवित भी रह जाए, नृपई समा, फिर तो राजा के समान जिएगा। ये जिंदा रह गया कोई तो वो राजा के समान जिएगा। यद्यपि मुख्य यही है, भ्राता नो जीवती, उसे कोई भाई जीवित ही नहीं रह सकता। यदि भाई जीवित रह गया, ये अपी इसलिए कह दिया, एक को पिस्से दिया थी, एक भी जीवित रह जाता है फिर वो बिल्कुल नृपई समः, राजा के समान जीवित रहेगा। द्वित्री तुर्ये सुते षष्ठे कर्मण्यपि यदाग्रहा राजयोगम विजानीयात् जातस्तत्र नृप भवेत्। दूसरे भाव द्वि, त्रि माने तीसरे भाव, तुर्य माने चौथे भाव, सुत माने पांचवें भाव, षष्ठ माने छठा भाव, कर्मणि अपि दशवें भाव। यदा इतने भाव में ही सभी ग्रह बैठे हो तो राजयोगम विजानीयात् तत्र जाता, ऐसे युग में पैदा हुआ जो व्यक्ति होगा निश्चित रूपेण नृपो भवेत्। ऐसे ग्रस्थिति को राजयोग जानो और उसमें पैदा व्यक्ति अवश्य ही राजा होगा। लग्ने क्रूरो व्यये सौम्यो धने क्रूरश्च जायते राजयोगेन राजा च भूपतिर्भवति स्फुटम। लग्न में क्रूर ग्रह बैठा है, व्यय मने 12वें घर में भाव में शुभ ग्रह बैठा है, धने क्रूरश्च जाता और धन भाव में पुनः क्रूर ग्रह बैठ गया है, तो भी उसे राजयोग समझो। उस वजह से वह जातक राजा च, राजा भी होगा और अगर राजा शब्द आ चुका अलग से, इसे भूपति का अर्थ हो गया है, भूमि का अधिपति भी होता है। यहां भूपति का अर्थ ले लिया, भूमि का मालिक भी हो जाएगा। लग्ने क्रूरो व्यये क्रूरो धने सौम्यो यदा भवेत् सप्तमे भवति क्रूरः परिवार क्षयंकरः। लग्न भाव में क्रूर ग्रह बैठा है, 12वें भाव में भी क्रूर ग्रह बैठा है और धन भाव में सौम्य ग्रह बैठ गया, शुभ ग्रह बैठ गया है। सप्तम भाव में भी क्रूर ग्रह आ गया हो, निश्चित रूपेण ऐसा जातक अपने ही परिवार का विनाशक हो जाएगा। परिवार कोई क्षय करने वाला, परिवार क्षयंकर।
धने चंद्रश्च सौम्यश्च मेषे जीवो यदा भवेत् दशमे राहु शुक्रौ च राजयोगो विधीयते। धन भाव में चंद्रमा है, दूसरे घर में सौम्यश्च और बुध भी वहीं बैठा हुआ है। मेष राशि में बृहस्पति हो यदा भवेत् तदा, और दशमे च राहु शुक्रो, दशम भाव में राहु और शुक्र ये दोनों बैठे हों तो राजयोग समझना चाहिए। ऐसे ग्रह योग को राजयोग कहते हैं। सिंहे जीवोऽथ कन्यायां भार्गवो मिथुने शनि स्वक्षेत्रे हिबुके भौम सपुमान नायको भवेत्। सिंह राशि में बृहस्पति बैठा है, कन्यायाम भार्गव, कन्या में शुक्र बैठा है, और मिथुने शनि ही, मिथुन भाव में शनि बैठा हो, एवं स्वक्षेत्रे हुबके भौम, स्वक्षेत्रे हुबके च भौम, चतुर्थ भाव में हो या अपने राशि में हो। हिबुक मने चौथा भाव, चौथे भाव का नाम हिबुक, पहले भी कई बार आ चुके हैं नाम। चौथे भाव में हो तो स्वक्षेत्र, मंगल का अपना राशि कौन है? मेष और वृश्चिक, इनमें कहीं भी बैठा हो मंगल, तीन में से कोई एक जगह मंगल बैठा हो तो वह व्यक्ति नायक सपमान नायको भवे, किसी न किसी वर्ग का नेता बनेगा या श्रेष्ठ अधिकारी बन जाएगा। इस प्रकार के कर्म स्थिति प्राप्त होगी उसकी। शनिचंद्रौ च कन्यायाम सिंहे जीवो घटे तमः मकरे च कुजस्तत्र जातस्य द्विषपालकः। शनिचंद्रौ च कन्यायाम, शनि और चंद्रमा कन्या राशि में हो, सिंह राशि में बृहस्पति हो, कुंभ राशि में तमह मने राहु हो, घटे तमह, कुंभ राशि में राहु बैठा हो तो मकरे च कुजस्तत्र जातः, और मकर राशि में मंगल बैठा है, कुछ मने मंगल बैठा है। ऐसे योग में पैदा हुआ जो होगा व्यक्ति, वह केवल एक देश या छोटा क्षेत्र आदि का नहीं बल्कि पूरे विश्व का ही वह पालक बन जाएगा। ऐसा महान नेता, विश्व नेता बन जाएगा, परोपकारी व्यक्ति बन जाएगा। वर्ल्ड लीडर बोलते हैं ना, वर्ल्ड लीडर है, नेशनल लीडर नहीं, एक नेशन का नहीं, एक देश का नहीं, विश्व का ही नेता बन जाएगा। शुक्रो जीवो रविर्भौमस चापे मकर कुंभयोः मीने च वत्सरे त्रिंशे समर्थ सर्वकर्मसु। शुक्रो जीवो रविर्भौम, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, ये चारों ग्रह कहाँ बैठे हैं? चापे माने धनु राशि में बैठे हुए हैं। मकर कुंभयोः मीने च मैंने क्रम से लेना, शुक्र को चाप में, जीव बृहस्पति को मकर में, सूर्य को कुंभ में और मंगल को मीन में, क्रम से लेना। यथासंग मनुष्यमानाम है ना, चार ग्रह का नाम लिया गया, चार राशियों को ले रहे हैं, शुक्र, जीव, रवि, भौम, क्रमशः चाप, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों में बैठे हों तो वह व्यक्ति जो जन्मा हुआ है सर्वकर्मसु त्रिंशे वत्सरे समर्थो भवति। वह बालक 30 उम्र होते होते सकल कर्मों को, सकल कार्यों को करने में समर्थ हो जाता है। सभी प्रकार के कार्यों में समर्थ हो जाता है। समर्थ सर्वकर्मसु कब? त्रिंशे वत्सरे, 30 उम्र में आकर के हो जाता है। बहुत देर से हो रहा है, 30 उम्र तो क्या, आधा बुढ़ा हो गया, तब सब कार्य करने में सक्षम होने से क्या फायदा? कार्य सक्षमता तो आदमी को जवानी में आना चाहिए, उससे पहले ही 15-18 साल के अंदर ही उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, सब समझ में आना चाहिए सारी दुनियादारी क्या होता है, इतना शिक्षित हो जाना चाहिए ना। हमारे यहाँ पहले ऐसे ही जमाना होता था, 8 उम्र में आते थे गुरुकुल में, 6-7 साल के अंदर पूरी तैयारी हो जाती थी उसकी, 15 साल तक फिट बिल्कुल दुनिया चला सकता है। अब तो 30 उम्र में बोल रहा है, इधर 2.5 गधे की कहानी हो गई है। तो नहीं, एक गधे की उम्र कितना होता है? 12 साल ना, 12 24 और 6 30, 2.5 गधे की उम्र पे जाके वो घोड़ा बनने को तैयार हो रहा है। बताओ। कर्क लग्ने जीवयुक्ते
लाभे चंद्रज भार्गवौ मेषे भानुष जातो यो योगे अस्मिन् नृपतिर्भवे। कर्क लग्न में जन्म हो, कर्क लग्न में जन्म हो और तथा लग्न कर्क में ही कौन बैठा हो, जीव युक्ते बृहस्पति बैठा हो। लाभे चंद्र जब भार्गव, लाभ स्थान में 11वें भाव में बुध और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। चंद्र जो मैंने बुध, भार्गव मैंने शुक्र, ये दोनों बैठे हैं। एवं मेष राशि अपने अर्थात दशम भाव में सूर्य हो तो जो कर्क लग्न हो जाएगा तो दशम भाव क्या हो जाएगा, मेष हो जाएगा। मैंने 10, 11, 12, 1 है ना, इसे मेष आ जाएगा वहां पर। तो मेष राशि में का मतलब हुआ दशम भाव में सूर्य हो तो इस योग में मनुष्य अवश्य ही राजा होता है। ये सब राजयोगों का वर्णन चल रहा है। कर्म स्थाने यदा जीवो बुध शुक्रस्तथा शशि सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति राजमान्यो भवेन्नरः। कर्म स्थाने यदा जीवो, कर्म स्थान में अर्थात दशम भाव में बृहस्पति बैठा है। बुध शुक्र तथा शशि, बुध शुक्र और चंद्रमा भी वहीं, वो भी दशम भाव में बैठे हुए हैं। यानी 4 ग्रह एक साथ दशम भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति, बुध, शुक्र तथा शशि माने चंद्रमा दशम भाव में बैठे हों। सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति राज्यमान्यो भवेन्नरः। ऐसे युग में पैदा हुआ जो नरः मनुष्य सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। अतएव राजा के द्वारा सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है। षष्ठे अष्टमे पंचमे वा नवमे द्वादशे तथा सौम्य क्रूर ग्रहीर्योगे राजमान्यो न संशयः। छठे, आठवें, पांचवें, 9वें, 12वें घर में तथा सौम्य क्रूर ग्रहीर योगे 6, 8, 5, 9 और 12वें भाव में यदि शुभ और पाप ग्रह सभी विद्यमान हो तो वह राजा से सम्मानित हो जाता है, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। पंचमे च यदा षष्ठे चाष्टमे नवमे क्रमात् भौम राहु सितार्का हस्योर जातक कुलपालक। पंचमे च यदा षष्ठे, चाष्टमे नवमे क्रमात् 5वां, 6वां, 8वां और 9वें भावों में 5, 6, 8, 9 इन भावों में क्रम से पंचवें में कौन होना चाहिए, मंगल, छठे में राहु और छठे के बाद 8वें में शुक्र और 9वें में सूर्य स्थित हो। भौम राहु सित बने शुक्र, अर्कास्यु अर्क बैठे हो तो तादृश्य में पैदा हुआ जो जातक है, बालक है, मनुष्य, वो क्या हो जाएगा, कुल पालक, अपने कुल का ही पालन करने वाला हो जाता है। लग्ने सौरिस्तथा चंद्रस चाष्टमे भार्गवो यदा जायते यत्र नृपो योगे मानी भूरी प्रिय सदा। लग्न में सौरी माने शनि बैठे हैं लग्न स्थान में, चंद्रष्टमे भार्गवो यदा और चंद्रमा भी कहाँ बैठे हैं, सौरी के साथ। सौरिस्तथा चंद्र लग्ने, शनि और चंद्र लग्न में बैठ गए। अष्टमे च भार्गवो यदा, अष्टम भाव में शुक्र स्थित हो तो इस प्रकार योग में उत्पन्न जो जन्मा हुआ जायत्यत्र नृपो योगे, जो पैदा होगा उस योग में निश्चित रूपेण नृप राजा हो जाएगा। केवल राजा ही नहीं होगा, मानी स्वाभिमानी भी होगा, भूरि प्रिय तथा सदैव सबका वह प्रिय पात्र हो जाता है। मिथुनस्थो यदा राहु सिंहस्थो भूमिनंदन अत्र योगे नरो जातो नृपश्व गजनायक। मिथुन राशि में स्थित है राहु तथा सिंहस्थो भूमिनंदन, सिंह राशि में मंगल बैठा है। ऐसे योग में जो नरो जाता, त्रियोगे यो नरो जाता, वह व्यक्ति कैसा होगा, नृपो, वह अवश्य राजा होगा। एवं अश्व गज नायक
हाथी घोड़े आदियों का वह स्वामी हो जाएगा। अब राजा होगा तो इनका स्वामी होगा ही, अलग से क्यों कह रहे? मैंने पहले बोला था ना, इसलिए बोलना पड़ रहा है। पहले बोला था राजा हो तो भी दरिद्र होगा, साइकिल भी नहीं होगा उसके पास। अरे ऐसा राजा है, सब गाड़ी घोड़ा होगा, करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमेगा। आजकल यही तो हो रहा, प्रधानमंत्री की गाड़ी की करोड़ों की होती है, बुलेट प्रूफ गाड़ी, उसमें बैठ के घूमते हैं। नृपो अश्व गजनायक न तो दरिद्र तीर्थ चापार्धे शशिना युक्तो यदि सूर्य प्रजायते लग्ने च सबलो मंदो मकरे च कुजो भवेत् अत्र योगे समुत्पन्नो महाराजो भवेन्नरः दूरादेव नमन्त्यस्य प्रतापैश्चरणौ नृपाः। चापादर्दे शशिना युक्तो, चाप माने धनुर्राशि में चंद्रमा रह रहा है, लेकिन अर्धे 15 अंश के अंदर। एक राशि में कोई भी ग्रह हो तो 30 अंश होता है। कोई भी ग्रह किसी भी राशि में रहेगा तो कितने अंश होता है? एक राशि 30 अंश होता है। अभी तक कुछ नहीं कहा था, यहां के बोल रहा है धनुर्राशि में होना चाहिए चंद्रमा, लेकिन कितने अंश का? अर्धे, 15 से अंदर का। 15 से ऊपर का हो ये फल नहीं देगा। चापार्धे शशिना युक्तो, धनुर्राशि का अर्ध मने 15 अंश के अंदर रहता हुआ यदि सूर्य प्रजायते, शशिना युक्तो सूर्य, देखो वहां भी है चंद्रमा विराजमान है तो लग्ने च सबलो मंदो, और लग्न में कौन बैठा है? सबलो मंदो, बलवान शनि बैठा हुआ है, बलवान शनि बैठा हुआ है। मकरे च कुजो भवेत्, और मकर राशि में मंगल बैठा हुआ है। अत्र योगे समुत्पन्नो, तारस योगे समुत्पन्न जो मनुष्य होगा महाराजो भवे नरः, समुत्पन्नो नरः महाराजो भवेत्। ऐसे महाराजा बनेगा जिसके पास छोटे मोटे राजाओं का जाने की हिम्मत ही नहीं होगी, दूर से प्रणाम करते रहेंगे उसको, महाराज प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो, जय जयकार करते रहेंगे उसको। दूरादेव, दूर से ही, अस्य प्रतापैश्चरणौ नृपा, इसके प्रताप के द्वारा प्रभावित होकर के अन्य जो नृपा राजा लोग उसके चरणों में पड़ करके दूर से ही नमन करने लगते हैं। नमंती, ऐसे महान प्रतापी राजा हो जाएगा। यदि धनुर के अर्ध भाग में स्थित सूर्य चंद्रमा से युक्त हो और लग्न में बलवान शनि हो तथा मकर में मंगल हो तो यह राजयोग होता है। और ऐसा राजा महान प्रतापी राजा बनेगा जिस राजा के समक्ष दूर से लोग प्रणाम किया करेंगे। अन्य राजा लोग नहीं सामान्य, अन्य राजा लोग उसको दूर से प्रणाम करने लगे, शरणागत रहेंगे। इसके और विशेष बात कथन कर रहे, देखिए यह योग अमावस्या के आसन्न पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के आरंभ में संभव है। यह योग की संभावना बता रहे हैं। अमावस्या के निकट में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आवे तब यह आरंभ हो सकता, आरंभ में यह संभव है कि धनुर्राशि का अर्धभाग माने 4.25 चरण 15 डिग्री पूर्वाषाढ़ के प्रथम चरण में आता है और 1 अंश 40 पल बीतने पर होता है। यह स्थिति कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी, अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथियों में ही संभव हो सकती है, क्योंकि इन्हीं तिथियों में सूर्य और चंद्रमा की युति होती है। हमेशा इन्हीं तिथियों में सूर्य चंद्र एक साथ होते हैं ना, अमावस्या का नाम ही है जहाँ सूर्य चंद्र एक साथ होना। अगर चतुर्दशी के उत्तरार्ध में अमावस्या शुरू हो जाए तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, वो रहेगा चंद्र सूर्य एक साथ, और प्रतिपदा के दिन पूर्वार्ध में जाए वहां भी रहेगा। इसीलिए इन्हीं 3 तिथियों में यह संभावना बनती है कि योग का, जहां सूर्य चापार्ध में रहेगा और साथ साथ चंद्रमा बैठा होगा।